आप यहाँ पर दे देंगे कितने से कौन बहुपद है, यानी कि इसमें चेक करना है कि कौन बहुपद है और कौन नहीं है। चलिए आप लोग अपना अपना नाम बताइए, तो आप लोग अपना अपना बताइए। तो मान लीजिए आप आदित्य, आप बताइए कि आपका कौन सा क्वेश्चन का आंसर होगा इसमें से? क्या होगा? आपका तुम्हारा नाम संजीत। चलो ये हो गई सभी ना। चलिए फिलहाल चलिए आप बताइए तो आदित्य कुमार गुप्ता। हाँ डी मारिए ना। अरे आंसर बताओ ना। डी बाई डी 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 हो गया। चलो तुम बता दो। बी बी। तुम बता दो क्या? बी। बी। अब चेक कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले निम्नलिखित में बहुपद कौन सा है? बहुपद की क्राइटेरिया क्या होती है? बहुपद की क्राइटेरिया ये होती है कि सबसे पहले ये कहता है बहुपद कि आपका जो चर है, क्या चर, चर का मतलब ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर हो उसको क्या कहते हैं लोग? चर। इतना बात समझ में आया? चर का मतलब ये हुआ। और तो चर समझ में आ गया। देखिए चर कहता है कि चर कभी रूट में नहीं होना चाहिए। अगर रूट में चर है मतलब कि रूट में अगर x है, रूट में अगर मान लीजिए y है या कोई भी अल्फाबेटिकल नंबर रूट में है तो बहुपद नहीं है। पहली चीज है। दूसरी कहता है कि बटा में चर नहीं होना चाहिए। बटा में चर नहीं होना चाहिए मतलब 1 अगर x है तो ये बहुपद नहीं है। 1 मान लीजिए हमारा p है तो बहुपद नहीं है। अगर मान लीजिए 3y अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर 5x भी मान लीजिए x है तो भी हमारा बहुपद नहीं है, क्योंकि x कह रहा है कि या फिर चर कह रहा है कि नीचे नहीं आनी चाहिए। बात समझ आ रहा है? जैसे एक एग्जांपल और ले लीजिएगा। मान लीजिए 5x² दे दिया आपसे। चलिए यहाँ पे दे दिया आपसे 3x का पावर 3, तो आप क्या कहिएगा? बहुपद है? बहुपद है? बहुपद नहीं है, क्योंकि ये 2 का है तो कटेगा तो 2 में कटेगा। मान लीजिए बहुपद तो फिर लास्ट में क्या बच गया? x बच गया, नहीं बच गया। तो नीचे अगर x बच गया तो बहुपद नहीं है। नीचे अल्फाबेटिकल कोई नंबर बचा तो बहुपद नहीं है। बात समझ में आया? दूसरा चीज ये हुआ। तीसरा चीज ये कहता है कि जो चर है, चर का घात जो है ना कभी भिन्न नहीं होना चाहिए। भिन्न मतलब जैसे कि p/q का फॉर्म में जिसको लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? भिन्न ना कहते हैं। भिन्न का जोड़, भिन्न का घटा, भिन्न का गुणा ऐसे कहते हैं ना, तो भिन्न होना चाहिए। पहले एक चीज और हो गया, ये तीसरा चीज आप समझ गए। चौथा चीज ये कहता है कि चर का पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। यानी कि माइनस में नहीं होना चाहिए, यानी कि ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो इस चीज को? ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। तो ऐसा मतलब क्या कि जैसे कि मान लिया हमने लिखा 3x, x का पावर क्या हो गया? 4/3। तो भाई पावर क्या आ गया? भिन्न में आ गया कि नहीं आ गया? तो भी हमारा बहुपद नहीं है। अगर मान लीजिए हमने लिखा 5x 35x का पावर -3, तो माइनस में पावर है तो भी क्या है? ये बहुपद नहीं है। क्लियर समझ में आया? यहाँ देखिएगा, यहाँ रूट में ये x है, ये बहुपद नहीं है। यहाँ बटा में है, ये भी नहीं है। यहाँ पे भी रूट है, नहीं है। यानी ये वाला क्या है? सफिक्स हो जाएगा, यानी कि आदित्य का आंसर हो गया। ठीक है? ठीक है। अगर रूट में मान लीजिए x² दे दिया, रूट में x² दे दिया तो ये x² क्या निकलेगा? बाहर x बन के निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो ये बहुपद हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमने लिखा है क्या 3√x का पावर 2, तो मतलब क्या होगा? 3x के बराबर है, ये बहुपद है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुपद। हाँ बहुपद है, जो बाहर निकल सकता है, जो रूट से बाहर निकल सकता है। या फिर ऐसा भी कहा सकता है कि मान लीजिए 5x का पावर 3 और यहाँ पे 2x², मान लीजिए तो यहाँ ऊपर में 3x है, नीचे में 2x है, तो कटेगा तो क्या बचेगा? बचेगा ऊपर में बच रहा है, नीचे नहीं बच रहा है, तो भी हमारा बहुपद है। बात समझ में आ रहा है? वो उसको तोड़ने की तो कोई जरूरत नहीं, सिंपल सा दिख रहा है ना कि इसमें रूट से बाहर ई भी है, रूट से बाहर ई भी है, बाकी दूसरी से मतलब नहीं है। चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर बटा में नहीं होना चाहिए, चर का पावर भिन्न नहीं होना चाहिए, चर का पावर माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर ये सब चार क्राइटेरिया कंप्लीट है तो बहुपद है। अगर उसमें से कोई एक चीज आ गया तो बहुपद नहीं। क्लियर है? अभी और आगे क्वेश्चन आएगा इस तरीके का, रिपीटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है? चलिए यहाँ पे कह रहा है कि बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अपना अपना ओपिनियन दीजिए। इसमें आंसर क्या होगा? चलिए आदित्य, सबीना, फिलहाल बताइए फटाफट बताइए। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, चलिए 3 आदमी चलिए बताइए फटाफट बताइए। तो बिना बताइए
इसका शून्य का गुणनफल क्या होगा? जल्दी आप निकाल भी सकते हैं, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, निकाल कर बताइए, या फिर आप अपने गेस में लगाइए, देखिए क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है। चलिए क्या हो रहा, सबीना का आ गया -2, यानी कि आंसर हो जाएगा ए। चलो चलो तुम बता दो, आपका भी आ गया ए। चलो आदित्य तुम बताओ, यहाँ पे केले है कल घंटा का नहीं है, देखो यहाँ पे। चलो बता दो, इसमें से पूछ रहा है इसके शून्य का गुणनफल क्या होगा? जल्दी गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होगा? तुम्हारा आंसर हो जाएगा ए। सर डी माने तुम्हारा आंसर हो गया डी। चलो देखते हैं किसका आंसर सही होता है, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? 2 - x - x - 1 दे दिया है जी। ये a2 to 2 है। यहाँ पे x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा? माइनस का x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा आपका x। बात समझ में आ रहा है? अब देखो इसमें कुछ उल्टा पलटी कर दिया। उल्टा पलटी क्या किया है कि x स्क्वायर जो पहले होना चाहिए वो बाद में कर दिया है। तो तुम चाहो तो सीधा कर सकते हो और नहीं चाहो तो इसी को बैठा सकते हो। तो यहाँ पे पहले सीधा करोगे तो माइनस का क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2, यही ना होगा। आपको क्या शून्य का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा आपका क्या होता है? c/a। c की जगह पे कितना है? 2 है, और एक जगह पे कितना है? माइनस का 1 है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो माइनस का 1 होगा ना। तो यहाँ पर अगर माइनस का 1 हम लगाते हैं तो हमारा आंसर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस का 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि माइनस का 2 आंसर सही है। सबीना और सभी जो भी है ये आदित्य के काम। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? फटाफट आप बताइए तो। चलिए फिर से शुरू कर देते हैं। क्या? हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम है ना आपके साथ। बताइए जल्दी फटाफट बताइए। नहीं है। नहीं है तो बाटा ऊपर 3 है तो क्या वो? 4/3/2 पूर्णांक है। ये अच्छा हो गया। अब चेक कर जल्दी जल्दी। इसमें आंसर क्या होगा सबीना? आपका आंसर हो गया डी। चलिए आप बताइए आदित्य कैसे होता है? सबसे पहले भी मैंने तुमको कंसेप्ट समझाया है कि बहुपद कौन नहीं है, मतलब बटा में होगा, रूट में होगा, पावर माइनस होगा, या फिर उसका पावर फ्रैक्शन फॉर्म में होगा तो बहुपद नहीं है। यहाँ देखोगे यहाँ पे तो कुछ ऐसा नहीं है, ये बहुपद है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बहुपद है, ये भी बहुपद है। डी हमारा क्या है? बहुपद है, क्योंकि बटा में 1 x है, 1 के साथ है, बट x तो है कि नहीं? बी नीचे वाला मेरा बी लेकिन नीचे का नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आदित्य का सही है, बाकी अच्छा सबीना का भी सही है। ये बेचारा बी मारिए मेरा। चलो आप बोल रहे बी नो का बी तो रुक जा, पहले थोड़ा सा क्वेश्चन रखो, है ना? पहले से है मेरा। पहले से तू बना कर रखा है। चलो जी, जी। आदित्य पहले से बढ़ रहा है कि इसका हो जाएगा आंसर डी। चलिए आप लोग अपना अपना ओपिनियन दीजिए किसका क्या होगा। आप बना भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग उसमें टाइम भी ले लीजिए, बना के दिखाइए हमको इसका आंसर क्या होगा। जल्दी बोलिए सबीना, नॉलेज ले रहा हूँ। चलिए बनाइए आप लोग जल्दी फटाफट। क्या आंसर कितना हुआ? पहले से तुम बना लिया था आदित्य। हाँ तो बना लिया था, फिर कैसे बना रहा है? नीचे वाला ने बनाया। अच्छा नीचे वाला बना आगे है, का बना। अच्छा आगे वाला बना है। चलो तो ले दो फटाफट। बी आपका सबीना बी। चलिए बहुत अच्छा। चलिए तो बता दो वो मेरा कितना हो जाएगा आंसर? -3 4 मतलब क्या है? -3 4 डी नंबर है ना? चलो देखते हैं क्या है, इसका सही होता है। कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यक है, आपको शून्यक निकालना है। यहाँ पे लिखेगा 2x² प्लस का 5x माइनस का 12। इसे क्या करना है? पहले बड़ा और पहले वाला राशि में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? गुना करते हैं। तो 12 गुना कितना हो जाएगा? 24। इसको तोड़ोगे, कितने तोड़ोगे? 2 से, तो 12 गुना 24, 2 से 2 6 के 12, 2 से 2 3 6, 2 गुना 4, 4 गुना 8, 8 गुना 3 कितना होता है? 8 3 का 24। लेकिन 8 में से अगर 3 हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 5। तो ये चीज हमारा सही है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे
कि 2x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 12। यहाँ से तुरंत कॉमन ले लो, कॉमन ले लो, क्या निकलेगा यहाँ पे अगर 2 है तो 2 ले लो, x है तो x ले लो, x का हो जाएगा x 2 चौका 8 माइनस का 3 और यहाँ पर x प्लस 4 3 चौका 12। तो यहाँ पे तुमको ये चीज समझ में आ जाना चाहिए कि माइनस में है तो उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ना 3, अगर गुना में तो भागा 3/2, अब प्लस में है तो माइनस में जाएगा, तो माइनस का 4 कहाँ पे इसमें देखो तो बी नंबर दिखी ना, यानी कि यहाँ पे है बी नंबर माइनस का 4 और 3/2, यानी कि इसका आंसर कितना होगा आपका बी, जिसने बताया उसका सही है बी। चलिए सबीना और आदित्य। चलिए अगला क्वेश्चन दिया आपको फिर से क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। निम्नलिखित बहुपद x² माइनस का 2x माइनस का 3 के शून्यक कौन से होंगे, कौन से होंगे जल्दी बताइए आप लोग तो फटाफट। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान है, देखिए आंसर किससे निकाल सकता है। बी डी बी 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 तो बता रहा है कि बी ना जी। चलो चलो सभी ने फटाफट बताओ मेरा आंसर हमारा क्या होगा सी। चलो तुम बता दो तुम्हारे हमारे हाँ? ये ए चलो हाँ सही बात है। चलो यहाँ पे कह रहा है कि शून्य कौन है, सिंपल सी बात है कि x² माइनस का 2x माइनस का 3 में 1 से गुना करेंगे क्या होगा 3 और 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 3 है, 3 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे कर सकते हैं कि x² माइनस का 3x प्लस का x माइनस का 3, क्यों क्योंकि देखो 3 x में से अगर एक x लगाएंगे तो 2 x ना बचेगा हमारा। यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, यहाँ पे कॉमन लेंगे x कॉमन, x माइनस का बचेगा 3, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा x माइनस 3। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि प्लस में है उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में तो -1 3 या 3 या फिर जो भी 3 और माइनस का 1 हो जाएगा बी। वाह